भरे कोई, भरे कोई। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप लाश का चेहरा देख सकते हैं? कोई फायदा नहीं, चेहरा और शरीर कटफट गया है, शिनाख्त के काबिल भी नहीं रहे। और देखने में क्या हर्ज है? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं तो बस इंसानियत के नाते। तो फिर मेरा और अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? हाँ हवलदार, लाश को ले चलो। अरे जल्दी करो, ले चलो। क्या होगा? उसे सेल पे ट्राई करके देखता हूँ। Why is he not picking up the phone? भैया भूपी फोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे लगता है किसी मुसीबत में होगा। चलो देखते हैं। ये मोबाइल ट्रैकर। भैया, भैया वहां देखिए कोई। भूपी, अरे भूपी, 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 इसे क्या हो गया? भैया, लगता है इसे किसी ने पीटा है। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, आप फौरन पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये बेहतर है। मैं भी आता हूँ। चल भूपी। भूपी की हालत देखी थी। भूपी के साथ मारपीट कौन कर सकता है? उसका दुश्मन कौन हो सकता है? मगर उसका दुश्मन कौन है ये कैसे पता चलेगा? भूपी पे अटैक होना और बिमला का इस तरह से गायब हो जाना, कहीं किसी की चाल तो नहीं? पॉसिबली, लेकिन भाभी, जब तक भूपी ठीक नहीं हो जाता और जब तक बिमला नहीं मिल जाती, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वैसे बिमला की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। अगर ऐसा हुआ तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। कहीं पे पुलिस केस। मिस्टर किशन, यस ऑफिसर, हाउ कैन आई हेल्प यू? बिमला आपकी पत्नी थी? थी मतलब? अब भी है? क्या हो बिमला को? बिमला मर चुकी है। क्या? और इसी सिलसिले में मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। मुझे माँ ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे अरेस्ट करने आए? क्यों? मैंने क्या किया? उसके फादर ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि बिमला की मौत में किशन का कोई हाथ नहीं। मगर बिमला ने मरने से पहले एक चिट्ठी भी तो लिखी थी। चिट्ठी? मिस्टर किशन, हाँ? चलिए, कम ऑन, कम ऑन। मगर वो लेटर तो भूपी के पास था ना, इंस्पेक्टर को कैसे मिला? जरूर दाल में कुछ काला है। हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। हेलो। हेलो, मैं प्रीत बोल रही हूँ। प्रीत दीदी, भाई साहब कैसे हैं अभी? वो अभी तक होश में नहीं आए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? किशन भाई साहब से बात करनी थी। किशन को तो अभी पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? मगर क्यों? हेलो 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 दीदी।
अरे प्रधान जी, मेरे द्वार पर? जी हाँ, मैं। कहिए, नालायक की याद कैसे आ गई? खैरियत तो है? मसलों को उलझाने से बेहतर होता है उनको शांतिपूर्वक सुलझाना। मसले सुलझाना? मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस का चक्कर बहुत खराब होता है। सो तो है प्रधान जी, मैं भी समझता हूँ, लेकिन मेरी बेटी। अफसोस मुझे भी है, मगर सब्र के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। सो तो है, लेकिन मैं उस किशन को छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। द्वार का भाई, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, पुलिस किशन से कुछ पैसे जरूर लेकर छोड़ देगी। ऐसे कैसे छोड़ देगी? अंधेर नगरी है क्या? देखो, तुम्हारे और तुम्हारी बिमला के रवैये पूरा मोहल्ला वाकिफ है, और पुलिस वाले भी बिना पुख्ता सबूत के उसको कब तक बंद रखेंगे? एक दिन किशन से मोटा मार लेंगे और उसको आजाद कर देंगे। मैं तो कहता हूं, इस वक्त किशन का परिवार परेशान है, डरा हुआ है। मौके का फायदा उठाओ और उन सब मोटा माल वसूल कर लो। वो तो ठीक है प्रधान जी, लेकिन मेरी बेटी। देखो, मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता है। मोटा पैसा लेकर एक बार फिर तुम सट्टे बाजार के बादशाह बन सकते हो। वाकई। प्रधान जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैंने आपको समझने में गलती की। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब प्रधान जी, ये जादू की लकड़ी आपने दी है, तो ये आपको ही घुमानी पड़ेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। जी। सच कहा है, हिंदुस्तान में मूर्खों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, और मुझे तो बिना ढूंढे मिल गया। प्रधान जी, ये राज अभी तक नहीं आया? आता ही होगा। आओ आओ राज बेटा, आओ, बैठो। पैसे ले आए? हाँ। ठीक है, ये लीजिए। लाओ बेटे। ठहरिए एक मिनट। ये बैग लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? ये सौदा करते समय आपकी आत्मा ने आपको धिक्कारा नहीं? मेरी बेटी होकर मुझसे ऐसी बातें करती हो? आपकी बेटी हूँ, इसलिए आज आपकी इस हरकत से मुझे शर्म महसूस हो रही है। अपनी मरी हुई बेटी का सौदा कर रहे हैं आप? समझौता कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए, बल्कि तुम सबके लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? बिमला के पत्र के बिना पर मैं किशन तो क्या, तुम्हारी सास और तुम्हारे पति सबको जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना करके मैं तुम पे कार कर रहा हूँ। ओह, तो आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं। एक बाप होने के नाते अपनी बेटी के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? और नहीं तो क्या। अगर आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है, तो ये एहसान आप बिना पैसे लिए भी कर सकते हैं। बहुत हो गई तेरी नसीहत, अब चुप कर। चुप कैसे करूं? झूठ और नाइंसाफी के खिलाफ मैं बोलूंगी। मैं तो जो कर रहा था तुम लोगों के भले के लिए कर रहा था। प्रधान जी, अब आप जा सकते हैं। देखिए द्वारकानाथ जी, शांत हो जाइए। आइए, इधर आइए। राधा बेटा, एक मिनट। राज, ये लो पेपर, इन पे इनके साइन ले लो और बैग इन्हें दे दो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बिमला ने आत्महत्या की है, जिसमें किशन और किशन के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। और बिमला का वो लिखा हुआ लेटर भी वापस करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए साइन कर देता हूँ। रुको, रुक जाइए राज भैया। जी जी, मैं भूपी। राज भैया, अब इसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ प्रधान जी, ये वही दरिंदा है जिसकी लाठी के प्रहार से मैं बेहोश हो गया था। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। जी हाँ, मैं अभी आपको सारी घटना साफ साफ बताता हूँ। विमला भाभी आत्महत्या करने जा रही थी, मैंने उन्हें रोका। भाभी, ये क्या कर रही हैं? खुद को मारकर और लोगों को जेल भेजना चाहती हैं? हाँ, यही चाहती हूँ मैं, और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज न करने दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या कर लेंगी?
प्रधान जी, इसी दरिंदे ने मुझे मारकर बेहोश किया। बिमला को लेकर या तो कहीं चला गया होगा या उसे मौत के हवाले कर दिया होगा। प्रधान जी, आप ही बताइए, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? तुम सट्टेबाज, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। झूठ बोल रहे हो तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। झूठ तुम्हारे चेहरे से साफ साफ झलक रहा है। इंस्पेक्टर, घबराए नहीं प्रधान जी, मैं भूपी को लेने आया हूं। लेकिन इसका कसूर क्या है? कुछ नहीं, मगर मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। चलिए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, विमला जिंदा है। क्या? लेकिन बहन जी, आपका हाल किसने बनाया ये? मैं सब बताती हूँ। देखो बेटी, भूल कर भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। पापा मैं तो मर जाऊंगी इस घुटन भरे कमरे में। घबरा नहीं। पापा अगर सच में मर गई तो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम ले। बस एक बार मैं चक्कर चला लूं, फिर मैं तेरी शादी किसी अच्छी जगह करवा दूंगा। लगता है कोई है। कौन है? कौन है उधर? ये आदमी इतना गिर जाएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे राधा को खबर करनी होगी। हाँ। किसको फोन कर रही है? राधा को। किस लिए? तुम्हारे षड्यंत्र से पर्दाफाश करने के लिए। अच्छा, तो अब तू पति के विरुद्ध जाएगी? पति जब दुष्कर्म करने लगे तो उसे रोकना पत्नी का धर्म होता है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। भलाई के लिए? यह कमीनेपन की इंतहा के लिए? मैं किशन से पैसा लूंगा, विमला को मुक्त कराऊंगा और उसकी शादी कहीं और करवा दूंगा। ये खोखले ख्यालात हैं तुम्हारे। ये सब करते हुए तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि हमारी राधा भी उस परिवार का एक अंग है? उसे ना कोई तकलीफ है ना होगी। अरे तुम्हें किसी की भलाई का ख्याल भला कब से होने लगा? मैं कहता हूँ फोन रख, नीचे रख फोन। मुझे रोकने का अधिकार अब तुम में नहीं है। अच्छा, अधिकार से नहीं तो प्रतिकार से तो मानेगी तू। तुम क्या समझते हो? फोन पटक देने से तुम मेरा इरादा बदल दोगे? अरे मैं खुद जाऊंगी उसे खबर करने। हाँ, कैसे जाएगी? इन दोनों पैरों से ना। तो अभी बताता हूँ। और इस तरह मैं वहां से निकलकर बिमला के कमरे तक पहुंची। ये सब झूठ है। ये औरत पागल हो गई, पागल। सच और झूठ का पता अभी चल जाएगा। रमा जी, अब बताइए, बिमला कहाँ है? बिमला यही है। बिमला कहाँ चले मिस्टर द्वारका? मैं तो आप मुजरिम हैं और मुजरिम का पुलिस के हाथ से बचकर निकल जाना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। परिवार में मुखिया का जुआरी या सट्टेबाज होना कभी भी खुशहाली नहीं लाता है, सिर्फ बर्बादी लाता है। यही सब कुछ हुआ हमारे घर पे। इतना ही नहीं, मेरे पिताजी के बहकावे में आके मेरी छोटी बहन बिमला ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को नरक में धकेल दिया। ऐसी लड़की के साथ में किशन कैसे रहता? इसी हालात को देख के हमारी बिरादरी के प्रधान ने पढ़े लिखे शरीफ किशन को बिमला से अलग रहने का फैसला सुना दिया।